हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आईपीसी में जो हमारा बिगनर्स का है उसमें हम बात करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शन की, जो कि है आपके चैप्टर 4 का मटेरियल। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आईपीसी आप देखें तो आईपीसी में जितने दंड के सिद्धांत दिए हैं, जितनी पनिशमेंट के बारे में, ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है, उसमें ये बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि ये आपको ऐसी कंडीशंस बताता है। आईपीसी में जितने भी सेक्शन दिए हैं जिसमें ऑफेंसेस के बारे में बताए हुए हैं, अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक के बीच में आ जाता है, और आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो आईपीसी में डिस्क्राइब है, तो भी आपको सज़ा नहीं मिलती है। यही है जनरल एक्सेप्शन कि इसे अपवाद के रूप में हमारी भारतीय दंड संहिता में रखा गया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं किस किस टाइप का है ये। तो जनरल एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो ये आता है सेक्शन 76 से लेके 106 आईपीसी में, और इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं मनः स्थिति का अभाव, यानी कि नो मेंस रिया, यानी कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपके दिमाग में क्या है, कोई इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की। आपका दिमाग सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता। बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बताता है सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 95 तक। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पागल व्यक्ति होता है और उसने क्या किया, किसी को 2-3 लाफे मार दिए। किसी को उसने क्या किया, एक बड़ा सा ईंटा लिया, उसको खींच के मार दिया। तो हम क्या कहते हैं, छोड़ो, पागल है वो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कहीं से भी कोई इंटेंशन उसका नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो नहीं जानता है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो किस तरीके का है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। उसमें मेंजीरिया का अभाव है। ये इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 76 से लेके 95 तक। तो अब बात आती है 96 टू लेके 106 तक के। तो यहाँ पे जो ये सेकेंड क्लॉज इसका जो बाइफरकेट हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ है, युक्त कारण। अगर आप बात करेंगे रीजनेबल ग्राउंड, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता रहेगा, आपका दिमाग काम करता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गोली चलाई है, अब सामने वाला बंदा क्या है, मरने वाला है, ये मुझे क्या है, पता है। कहीं से भी मेरे क्या है, दिमाग में मेंस रिया का अभाव नहीं है, मन स्थिति मेरी एकदम सही है, मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक्ट कर रहा हूँ और सामने वाले को क्या करता हूँ, मार देता हूँ। बट मेरा मारना किसी रीज़न की वजह से था, और वो भी कैसा, सही रीज़न की मारना मुझे ज़रूरी है। यही रीजनेबल ग्राउंड आपको बताता है सेक्शन 96 टू 106 तक में। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं। इसी को हम प्राइवेट डिफेंस के नाम से भी जानते हैं, कि जब हम बात करते हैं कि हम अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग सही है कि हाँ, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। यानी कि मारने का हमारे दिमाग में रहता है फिगर कि हम उसको मारने वाले हैं। बट अगर हमने नहीं मारा तो वो क्या होगा, हमारी जान ले लेगा। तो ये हमें क्या बताता है, एक रीजनेबल ग्राउंड देता है कि हम सामने वाले को मार सकते हैं। तो इसी रीजनेबल ग्राउंड के बारे में हमें इस सेक्शन में पढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी कि हम लोग जनरल एक्सेप्शन में कौन से 2 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आइए, आज हम बात कर लेते हैं 2 सेक्शन की। ये 2 सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ आपको समझने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए आइए पहले बात करते हैं सेक्शन 76 की। अब सेक्शन 76 के बारे में, कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब वो एक्ट क्या कर रहा है, कोई भी एक्ट कर रहा है, बट वो क्या है, वो बाउंड है। वो एक्ट करने के लिए वो क्या है, बाउंड है। और बाउंड भी है, और क्या करता है, अपने आप को बिलीव करता है कि वो क्या है, कि उसे लॉ ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, उसे बाउंड किया है। एग्जाम्पल देखिए, जैसा सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि एक छोटा
अधिकारी है, सेना में छोटा अधिकारी होता है, पुलिस में छोटा अधिकारी होता है, तो वो क्या करता है, अगर कोई एसपी ने उसको बोल दिया कि आप गोली चलाओ, तो वो एसपी से पूछेगा कि सर मैं क्यों गोली चलाऊं? नहीं पूछने वाला। क्यों? क्योंकि उसे अगर आदेश मिल गया किससे, बड़े ऑफिसर से, जिसके पास ये पावर है कि अगर उसने बोल दिया गोली चलाने को तो आपको गोली चलानी है। यानी क्या है कि वो पर्सन जो है, ये पर्सन कौन था, मान लीजिए वो पुलिस वाला एक छोटा सा कांस्टेबल है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो एक्ट कर रहा है, यानी कौन सा एक्ट कर रहा है, वो गोली चलाने का एक्ट कर रहा है। और वो क्या अपने आप को बिलीव करता है कि भाई मैं तो इसीलिए जॉब में हूँ कि जो ऊपर वाला अधिकारी बोलेगा वही मैं करूँगा। तो यहाँ पे वो अपने आप को बिलीव करता है किस बात के लिए, कि वो बाउंड बाय लॉ है। तो यहाँ पे अगर उसने जो भी एक्ट किया उसमें उसको सज़ा नहीं मिलेगी। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो किसी भी पर्सन के द्वारा की जाती है, जो अपने आप को क्या मानता हो, बाउंड मानता हो, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। तो ये वाला लाइन अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या है, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सेम कंडीशन में रखिएगा, एक्ट डन बाय अ पर्सन, एक पर्सन ने क्या किया, एक्ट किया। कौन सा एक्ट किया, जो भी वो कर रहा है वो एक्ट किया, और वो क्या है, फैक्ट की मिस्टेक के कारण। अब फैक्ट क्या है, जैसे होता क्या है कि हमें कोई गलत जानकारी दे दी जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट की जानकारी हमको गलत मिल गई, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपने आप को बिलीव करेंगे कि हम ये काम करने के लिए क्या हैं, लॉ द्वारा बाउंड हैं, और तब हम कोई काम कर लेते हैं। एक सिंपल सा इसका भी एग्जांपल ले लीजिए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं एक पर्सन मिस्टर ए को पकड़ने गया। अब मुझे वहाँ मिले क्या कि मैं गया अभी पकड़ने किसको है, मुझे मिस्टर ए को। मैं जब छानबीन कर रहा था तो मुझे वहाँ मिस्टर सी मिल जाते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो ये मिस्टर डी हैं यही क्या है, मिस्टर ए हैं। यानी उन्होंने क्या किया, मुझे बताया कि मिस्टर ए जो हैं वो कौन है, मिस्टर डी ही मिस्टर ए हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे तो मिस्टर ए को पकड़ना था, तो मैं क्या कहा, मिस्टर डी को पकड़ लिया। अब देखिए मुझे क्या हुआ, फैक्ट की गड़बड़ी हुई कि फैक्ट क्या था, मिस्टर ए को पकड़ना था, मैं फैक्ट की गलती से क्या कर दिया, मिस्टर डी को पकड़ लेता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, एक गलत काम कर दिया, यानी मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी मिस्टर डी को पकड़ने की, फिर भी मैंने क्या किया, गलती से बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट से मैंने क्या किया, मिस्टर डी को पकड़ लिया। तो क्या मुझे अब उसके लिए सज़ा मिलेगी, तो नहीं। यही ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई भी फैक्ट के मिस्टेक की वजह से, जिसके कारण मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ, बाउंड हूँ, क्योंकि मैं क्या था, इनको पकड़ने गया था, मैं इनको पकड़ने के लिए बाउंड था। अब मैं डी को पकड़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही चीज़ रहेगी ना कि मुझे क्या है, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मिस्टर डी को पकड़ लेता हूँ, तो भी मैं कोई भी क्या, मुझे किसी चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये बताता है आपका 76। अब यहाँ पे भी शब्द आता है गुड फेथ का, मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी हुई है, बट यहाँ पे भी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने गुड फेथ के बारे में आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे भी गुड फेथ आता है कि ये जो आप एक्ट कर रहे हैं वो आप गुड फेथ के साथ ही करेंगे, आपका यहाँ कोई इविल इंटेंशन नहीं होगा। तो आई थिंक सेक्शन 76 आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल होगा, चलिए हम मान लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो क्या मिस्टेक ऑफ लॉ भी हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, तो दो चीज़ होती है, या तो फैक्ट की मिस्टेक या फिर लॉ की मिस्टेक। तो अब एक कहानी एक सुन लीजिए आप, बहुत सिंपल सी। कोई एक किसान है, वो किसान क्या कहे कि अपने खेत में कोई बंदा उसका घुस रहा था, उसने क्या किया, उसको गोली से मार दिया, अपनी रिवॉल्वर उठाया, उसको गोली से उसने मार दिया। अब वो बंदा मर गया। अब जब पुलिस आई और उस किसान को पकड़ के ले जाती है, कहती है चलो, तो कहेगा मुझे पता ही नहीं था कि इस कानून में ऐसा है कि मैं अगर किसी को गोली मारूं तो मुझे सज़ा मिलेगी। कि मुझे क्या है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो क्या यहाँ पे उसे छूट मिलेगी। तो आपकी इंडियन लॉ यानी आईपीसी ये कहती है कि मिस्टेक ऑफ लॉ
आपको कोई छूट प्रदान नहीं करती। आप लॉ की मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर आपने लॉ की भूल की है कि मुझे कोई विधि नहीं पता है, तो वहाँ आपको छूट नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आपने फैक्ट की मिस्टेक की है तो आपको लॉ वहाँ पे क्या करती है, छूट प्रदान कर सकती है। बट अगर आपने लॉ की ही मिस्टेक कर दी है कि मुझे तो लॉ ही नहीं पता है इसलिए मुझे सज़ा नहीं मिल सकती, तो वहाँ पे आपको ऐसी छूट नहीं मिलने वाली। तो आई थिंक आपको 76 क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 79 की। अब इस 79 में क्या है, तो देखिए सेम है कि कोई बंदा कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है, कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जैसे ऊपर कर रहा था। अब वो दो चीज़ें यहाँ आती हैं, जस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, उसको चीज़ जो वो कर रहा है वो न्याय संगत है, न्यायानुमत है, जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे क्या है, वो अपने आप को बिलीव कर रहा है कि वो क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी लॉ ने उसे जस्टिफाइड किया है। सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको कोई मार रहा होता है और आपका दोस्त वहाँ से जा रहा हो, तो कोई बंदा क्या करेगा, जो उस पर्सन को तुरंत के तुरंत पकड़ लेगा जो भी आपको मार रहा है। किसी को पकड़ना, आप पकड़ने के हकदार किसी को नहीं है, फिर भी क्या है, आपको लॉ ने क्या किया है, ये छूट दी है कि अगर कोई किसी बंदे को मार रहा है, पीट रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। आप अपने प्राइवेट डिफेंस में ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी दूसरे के लिए भी हो। तो यहाँ पे क्या है, वो जस्टिफाइड कर रहा है, लॉ ने उसे ऐसा करने के लिए इजाज़त दे रखी है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ जस्टिफाइड के बारे में क्या बात कर रहा है कि क्या चीज़ जस्टिफाइड होगी, कि लॉ ने जो भी हमें ताकत दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं, हम अपने आप को ये क्या बिलीव कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम अगर उसको पकड़ लेते हैं हमारे दोस्त को मार नहीं पड़े। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ने हमको ये पावर दे रखी है, लॉ के हिसाब से वो न्याय संगत है। तो ये चीज़ क्लियर। अब देखिए, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये ऊपर वाला अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो सेम वही चीज़ है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन। अब ये सेकंड नंबर पे बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है, अभी बताऊंगा इसका क्या है। और वो क्या करता है, अपने आप को मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने की वजह से अपने आप को बिलीव करता है कि वो क्या है, जस्टिफाइड है बाय लॉ द्वारा। अब इसको समझ लेते हैं, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। ए बी के एग्जांपल से बता देता हूँ। मिस्टर ए हैं, वो क्या कर रहे थे, मिस्टर बी को मार रहे थे, ठीक है, मिस्टर ए जो थे वो मिस्टर बी को मार रहे थे। मैं उधर से गुजर रहा था, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके मिस्टर ए को पकड़ लेता हूँ, चारों तरफ से मैं घेर के पकड़ लेता हूँ। मिस्टर बी चले जाते हैं, भाई अपना जैसा उनको जाना था वो चले गए। जब इनको मैं पुलिस के पास ले जाता हूँ तो ये मिस्टर ए बताते हैं कि भाई मिस्टर ए जो थे वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे, पहले जो हमला था मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऊपर किया था। और क्या हुआ कि इसके बाद फिर मिस्टर ए ने अपने बचाव में क्या किया, मिस्टर बी के ऊपर हमला किया। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए थे वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे और मैंने क्या किया, मैंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, क्यों, क्योंकि मुझे देखने में क्या लगा कि मिस्टर ए मिस्टर बी को मार रहे हैं, और मुझे क्या है, मुझे मिस्टेक क्या, फैक्ट क्या हुआ कि मुझे पता नहीं चला कि वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे हैं, फिर भी मैंने क्या किया, इनको पकड़ लिया और ये बात का बिलीव किया मैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ का आपको सिंपल सा मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर मैं गलती से कोई काम कर देता हूँ जो कि मुझे क्या हो, फैक्ट की मिस्टेक हो, तो वहाँ पे अगर ये काम होता है तो मैं जस्टिफाइड बाय लॉ होऊंगा। बट यहाँ भी आपका गुड फेथ आएगा, साथ ही साथ मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ भी नहीं होगी, आप लॉ की मिस्टेक नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।